नमस्कार साथियों। आज हम किसी विशेष टॉपिक पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं और वो टॉपिक पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट रूप से पढ़ाई से जुड़ा हुआ नहीं कह सकते। मतलब क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए ताकि हम कम समय में सफलता को हासिल कर लें। कई बार आपने भी देखा होगा, हम भी देखते हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो बहुत अथाक मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। उसके पीछे रीज़न क्या है कि हम कम समय में सफलता को कैसे हासिल करें और हमें अधिक भटकना ना पड़े। और पहली वैकेंसी में, उदाहरण के द्वारा बता रहा हूँ कि पहली वैकेंसी में हमारा सिलेक्शन हो जाए या चयन हो जाए, ऐसी क्या रणनीति हो सकती है, ऐसे क्या हमारे विचार जो हैं हम आपके साथ साझा करेंगे। जैसे कि हमने भी तैयारी के दौरान इन बातों को फॉलो किया, उन बातों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। वो कमियां हम आपको बताएंगे जो वास्तव में आपको सफलता से दूर लेकर जाती है। कई बार हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हम सफल नहीं हो पाते। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें सफलता से दूर लेकर जाती है। हालांकि मेहनत करने के बाद भी, मेहनत हम करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हो पाते। के पीछे बहुत सी ऐसी बातें हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे आज। आपके पीछे जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ आपसे, पिछले मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, लगभग 1-1.5 महीना हुआ होगा। मैंने वीडियो डालने स्टार्ट की 2 महीने लमसम पहले, 2 से ढाई महीने हो गए। तो जब से आपका जो अथाक प्यार, आपका आशीर्वाद समझो, का प्यार समझो, और मुझे वास्तव में आकर्षित करता है वीडियो बनाने के लिए। और एक टाइम टेबल सा सेट हो गया है अभी। आज हमें इन पर चर्चा करनी, क्योंकि कमेंट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से आपके जो विचार हैं मेरे तक पहुंचते हैं और मुझे पता रहता है अभी आज इस मुद्दे पर हमें स्टूडेंट के साथ बातें करनी है। तो ये केवल मेरे निजी विचार हैं और मेरे अनुभव है जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। यदि आपको लगे वास्तव में सर सही कह रहे हैं तो आपको इनको ग्रहण करना है, और आपको लगे भी नहीं, इन बातों में हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप इन्हें निकाल सकते हैं, इन्हें ग्रहण नहीं करना है। तो हम आज इस विषय पर, इम्पोर्टेंट विषय है वास्तव में, क्योंकि मैं जब भी स्टूडेंट से मिलता हूँ या कॉल वगैरह आते हैं तो वो कई बार ऐसी बातें पूछते हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि वास्तव में ये बहुत भटका हुआ है, से बहुत समय हो गया है तैयारी करते हुए, सफलता नहीं मिल रही है। उसका क्या कारण हो सकता है? बहुत से कारण हैं। जैसे एक तो आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपका एक टारगेट होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सब बातों को छोड़कर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हमें इस वैकेंसीज की तैयारी करनी है। जैसे आप ग्रेड 3 की कर रहे हैं, सेकंड की कर रहे हैं, फर्स्ट की कर रहे हैं, सीईटी की कर रहे हैं, एसआई की कर रहे हैं, आरएएस की कर रहे हैं, जो भी है उसका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। क्योंकि ज़माना बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, समय बदल चुका है कि अब हम एक साथ सभी की तैयारी नहीं कर सकते। पहले का ज़माना था, कंपटीशन भी कम हुआ करता था, सिलेबस भी छोटा हुआ करता था, बहुत सी बातें थी, पहले की परिस्थितियाँ अलग थी। आज के समय में यदि हम एक पर्टिकुलर एक टारगेट को लेकर चलें तो उसे भेदना थोड़ा आसान होता है। तो इसी कड़ी में सबसे पहले जो मुख्य बात है कि हमें एक टारगेट फिक्स करना होगा। चाहे आप किसी को भी टारगेट बना सकते हैं, ग्रेड 2 को, 3 को, फर्स्ट को, जो मैंने आपको एग्जांपल बताए। उसके बाद उस पर आपको लगातार कार्य करना है। कार्य इस तरह से करना है कि हमारी कमियां, हमारी सबसे बड़ी कमी है ये है कि हम उस चीज़ के बारे में मनन नहीं करते, सोचते नहीं, केवल बुक्स उठाई और उसको रटते रहते हैं, देखते नहीं है कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, पेपर किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत सी हमारी कमियां रहती है, हम नहीं सोचते ही डायरेक्ट। हम तो केवल, हमें तो किताब पूछ ली, सर कौन सी किताब पढ़नी है, सर ने बता दिया लक्ष्य पढ़नी, तो लक्ष्य के पीछे लग जाएंगे, देखेंगे नहीं हमें याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका रिवीजन किया कि नहीं किया। केवल हमें उसको लाइन टू लाइन पढ़ना है और उसको हम 20 बार 25 बार पढ़ देंगे, उसके बाद थक जाएंगे, कहेंगे बहुत हो गया, अब तो हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा क्योंकि हमने इस लक्ष्य को 20 बार निकाल दी। ऐसे निकालने से नहीं है, उसका रिव्यू आपको लेना होता है। आप 5, 7, 10 पेज पढ़ने के बाद देखें, आपके मनन करें और सोचें, समझें कि हमें कितना उसमें से याद हुआ है। आपको जो चीज़ें याद हुई है वो इम्पोर्टेंट है, कि पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। केवल आपको याद भी करना होता है, देखना भी होता है कि हमें इतना प्रश्न, इतने टॉपिक हमने तैयार किए हैं। तो ये बात चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते।
इसके अलावा जब भी हम पढ़े तो उसके ऑब्जेक्टिव भी जरूर निकालें। कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो, लक्ष्य पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे आप जीके पढ़ो, साइंस पढ़ो, तो उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि हम जो भी एग्जाम देते हैं आरएस मेंस को छोड़कर सभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, और ऑब्जेक्टिव जब तक उसके हम पहले नहीं निकालेंगे तो हमें वो प्रश्न नहीं आएंगे, सही नहीं होंगे। कारण है इसका, क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्टिव मेथड से उसको हल करेंगे तो हमारा जो पूरा टॉपिक है वो पूरा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। हमने आज क्या पढ़ा, जैसे हमने आज लोक देवी देवता पढ़े, तो उसके ऑब्जेक्टिव आप कम से कम 20 से 30%, 40% जो भी पीछे पर एग्जाम में पूछे गए हैं या ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो इससे बन रहे हैं वो आप निकालें, ताकि उससे आपको पता चले कि इस एक टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे जाने। अब हर एक टॉपिक को पूरा रटना संभव नहीं है, चाहे आप कोई सा भी टॉपिक ले लो, कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, उसका एक तरीका होता है कि इस तरीके के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और उसी तरीके से अपने को उसको सोल्व करना है। तो कई टॉपिक ऐसे भी होते हैं जिनसे बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं और हम उनको रट लेते हैं। तो इस तरह की जो स्मार्ट स्टडी है वो हमें करनी होती है, तो उससे सफलता काफ़ी आसान हो जाती है। काफ़ी तरीके हैं उसके बदले जा सकते हैं, लेकिन हम ये बात नहीं सोचते, हम तो केवल रटने पर जोर रखते हैं। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने रटेंगे, और जब एक बार इतनी मेहनत करने के बाद कोई एक पेपर देता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता, तो वास्तव में वह व्यक्ति, वह स्टूडेंट, वह विद्यार्थी वास्तव में टूट जाता है और उसे लगता है कि अब हमसे नहीं होगा। तो ये विचार ना आए, इससे बचने के लिए आप अपना जो तरीका है वो बदलें। जब भी आप तैयारी स्टार्ट करें तो सबसे पहले अच्छी बुक्स का चयन करें। आपको बुक्स बार बार बदलनी नहीं है, केवल एक बार में जो आपको लगे वो मैटर आप पहले चूज कर लें, पहले सोच लें, विचार लें, पूछ लें कि हमें ये बुक्स पढ़नी चाहिए, केवल उसी बुक्स का ही। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम 100% किसी भी बुक में नहीं आएगा। कोई भी, यदि कोई एग्ज़ाम का पेपर उस बुक से 70 से 80% कवर कर रहा है तो वो बुक 101% सही है और हमें उतना ही करना है। उसमें से हमारे जो मेरिट का क्राइटेरिया वो 60 से 65% आजकल रहता है, तो हम उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करें तो बुक्स का आप पहले पूछ लें। बुक्स या टीचर या कोचिंग जो भी आपको करनी वो एक बार आप डिसाइड कर लें, अपने आप को फिक्स कर लें। उसके बाद देखो, सबसे सफलता का मूल आधार है सेल्फ स्टडी, जो आपके द्वारा की गई स्व अध्ययन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। चाहे आप कोचिंग 2 बार कर लें, 5 बार कर लें, 10 बार कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखो, बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है ही। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। सेल्फ स्टडी के लिए आपने जो बुक ले रखी है उसको बार बार पढ़ें, उसका टॉपिक वाइज एक इकाई योजना, उसकी यूनिट प्लान बनाएं। इस यूनिट को अपने को इतने दिन में करना है, इस यूनिट को इतने दिन में करना है। उसका रिवीजन का भी आपको रखना चाहिए भी 7 दिन हमें इस यूनिट को पढ़े हुए हो गए, उसका रिवीजन भी कर लेते हैं। जब तक हमारी ये भी कमी रहती है, हम नई चीज़ें पढ़ते रहते हैं। बुक एक ले आए, दूसरी ले आए, तीसरी ले आए, चौथी ले आए, सब बुक को हम पढ़ देंगे 10-10 बार। लेकिन जब हम दोबारा स्टार्ट करेंगे 2 महीने बाद, जब पहली बुक का नंबर आएगा वो बिल्कुल साफ होगा। तो हमें बुक ज़्यादा पढ़ने की बजाय एक बुक को बार बार पढ़ना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो सकता है टारगेट। और जब आप उस बुक को दोबारा पढ़ेंगे, उसको 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, तो वो एक दिन ऐसा आएगा जब आप बुक को बिल्कुल आपको पेज नंबर तक याद हो जाएंगे कि इस पेज नंबर पर ये लिखा हुआ है, जलवायु टॉपिक इस पेज नंबर पे है, कृषि इस पे है। तो आपको ये आंकड़े भी याद हो जाएंगे। और जब भी एक पढ़ें, बुक को पढ़ते समय आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। जैसे मेरे पास अभी एग्जाम्पल के लिए आपको 10th की बुक है, जैसे राजस्थान बोर्ड की बुक है। इसको जब आप पढ़ेंगे, इतनी बड़ी बुक है, मुझे पता है हर एक व्यक्ति को जब हम एग्जाम के 5-10 दिन रहते हैं उस टाइम हमें एक क्विक रिवीजन की आवश्यकता होती है। उस टाइम ये पूरी बुक हमसे नहीं पढ़ी जाएगी। जब भी आप ये बुक पढ़ रहे हैं तो साथ साथ एक पतली 5-10 रुपए की जो कॉपी डाल लें, उसमें इसके शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर लें टॉपिक वाइज। और आपको पता भी होता है जब आप पढ़ते हैं ये इसका फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को, या जो गणना वाले टॉपिक हैं, या जीके में जो आंकड़े वाले डाटा बेस्ड क्वेश्चन वाले टॉपिक हैं, उनको भी आप एक शॉर्ट नोट्स के रूप में रख लें। ताकि जब आप एग्जाम से 5-7 दिन पहले, एक बहुत बड़ा प्रेशर हमारे ऊपर होता है कि हमें अब रिवीजन करना है, और रिवीजन कैसे करें, तो उस रिवीजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं शॉर्ट नोट्स। जब आपके साथ शॉर्ट नोट्स हों तो आप उसको आसानी से कवर कर सकते हैं। तो ये मुख्य बातें हैं सफल होने के लिए। हालांकि सफल आप अपने तरीके से भी हो रहे हैं, हो सकते हैं, लेकिन मैं आसान तरीका आपको बता रहा हूँ।
कि उनकी तुलना में आप कम मेहनत पर और अच्छी कम समय में सफलता है जो हासिल कर सकते हैं। बाकी जब भी कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अपने तरीके होते हैं, बोर्ड का अलग पैटर्न होता है, तो उन पैटर्न को आपको फॉलो करना होता है। लेकिन हम ये बातें ध्यान नहीं देते, हम केवल रटने पर फोकस करते हैं। जीके ले आए गाइड, 2 ले आए, 3 ले, ऐसा हमें नहीं करना। हम जब भी उस एग्ज़ाम की तैयारी करें तो हमें उस एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए भी ये इस किस श्रेणी का एग्ज़ाम है, इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना चाहिए। ये बातें आपको सबसे पहले जब आप तैयारी स्टार्ट करें तो उस समय आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। और एक हम इसमें असफलता का मुख्य कारण है हम मौसमी पढ़ाई करते हैं। मौसमी पढ़ाई वास्तव में इतनी खतरनाक है कि हम जब भी एग्ज़ाम, उदाहरण बताऊं कि जब जैसे अभी रीट का एग्ज़ाम होना है तो मौसमी पढ़ाई का मतलब जब आप रीट के एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले सक्रिय होंगे और एग्ज़ाम के बाद बिल्कुल निष्क्रिय। जब आगे 2 साल बाद दोबारा भर्ती आई रीट की, उससे 2 महीने पहले आप फिर सक्रिय होंगे और 2 महीने पहले फिर सक्रिय होंगे और फिर एग्ज़ाम हुआ फिर निष्क्रिय। तो ये इन चीज़ों से हमें सफलता नहीं मिलती। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, उसके लिए आपको लंबी मेहनत, लंबी तैयारी की आवश्यकता होती है। तो आप मौसमी पढ़ाई से जितना हो सकता है बच्चे केवल लगातार अच्छी मेहनत करें। आपको पता है 2 महीने पढ़ने से इतना बड़ा एग्जाम कैसे क्लियर होगा, इतना बड़ा सिलेबस है। आप जब तक लगे रहें, जब तक आपकी जो तैयारी है पूर्ण ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए। मौसमी पढ़ाई का मैंने उदाहरण आपको दिया। बहुत से साथी असफलता का मुख्य कारण, देखो जब भी आप तैयारी करते हैं तो आपको पता है आपके साथ वैकेंसी जब स्टार्ट होती है तो तैयारी करने वालों की संख्या बहुत कम होती है। फॉर्म भरने के बाद 2 महीने 3 महीने जैसे जैसे एग्जाम डेट घोषित होती है, आपको पता है 2 से 3 महीने पहले, उस समय सभी, कई बार आपने देखा होगा मेंढक है जो वर्षा काल में सभी मेंढक अपने बिल से बाहर निकल आते हैं, उसी तरह स्टूडेंट, तैयारी करने वाले बच्चे जब एग्जाम के 2 महीने रहते हैं तो वो एकदम सक्रिय होते हैं और सभी अपने बिल से बाहर निकलकर बाहर आ जाते हैं। तो इस तैयारी से सिलेक्शन नहीं होता। आपको किसी भी एग्जाम के सिलेक्शन के लिए लंबी तैयारी की आवश्यकता होती है और अच्छा मार्गदर्शन आपको मिले तो उसका बेनिफिट, जैसे मैं एक आपके मार्गदर्शन के रूप में ही कार्य कर रहा हूँ। यदि मार्गदर्शन कोई व्यक्ति दे रहा है और उसका आपको फायदा, देखो हमारे टाइम में जब हमने क्लियर किया था 18 में एग्जाम हुआ था, 20 में ज्वाइनिंग, उस समय यूट्यूब, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, यूट्यूब बिल्कुल निष्क्रिय था, इतना सक्रिय नहीं था। हम सोशल मीडिया से दूर रहे और उसका नुकसान भी हुआ और उसका फायदा भी। फायदा तो ये हुआ, हम सोशल मीडिया से दूर रहे तो हमने मेहनत करके और सफलता हासिल कर ली अच्छी रैंक से। लेकिन यदि हम सोशल मीडिया से जुड़े रहते उस समय तो हो सकता है हम सफल नहीं हो पाते, हो सकता है और भी अच्छे रैंक से सिलेक्ट होते। लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग हमें उसी तरीके से करना है जो वास्तव में हमारी पढ़ाई में सहायता करे। जिस तरह करंट जीके के लिए हम सोशल मीडिया को देख सकते हैं, या कोई आंकड़े वगैरह है, नीति वगैरह है, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो हम सोशल मीडिया की सहायता ले सकते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि सोशल मीडिया पर ही हम पूरे दिन एक्टिव रहें। कोई भी छोटी सी चीज़ है, यूट्यूब चला के देख लिया, वीडियो देख ली। वीडियो देखने की तुलना में आप सेल्फ स्टडी अधिक महत्वपूर्ण है। वीडियो उन्हीं के देखें जिनका आपके पास मैटर नहीं है, जो आपके पास मैटर उपलब्ध नहीं है उसके आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, या कोई मोटिवेशनल वीडियो। कई बार हम पढ़ते पढ़ते भी बोर हो जाते हैं, मैं समझता हूँ। लंबी तैयारी जब हम करते हैं तो हमें भी महसूस होता है कि कब पता नहीं कब एग्ज़ाम होगी, कब सिलेक्शन होगा, कब ज्वाइनिंग होगी। घर वालों की भी समस्या, घर वाले भी प्रेशराइज करते हैं, आसपास के लोग भी प्रेशराइज करते हैं, हम सब समझते हैं। लेकिन उसका कारण या उसका इलाज ये नहीं है कि आप केवल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें। सोशल मीडिया पर केवल आपके मुख्य जो सिलेबस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पार्ट है जो आपको लगे भी हमें नहीं आ रहे और आप उनसे सहारा है जो यूट्यूब के माध्यम से या अन्य कोई भी सोशल साइट्स के माध्यम से ले सकते हैं। तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया, ये भी एक, आज के ज़माने में बहुत से स्टूडेंट केवल ऑनलाइन क्लास लेते हैं और वो सोचते हैं कि क्लास लेने से हम सफल हो जाएंगे। देखो, क्लास लेने से केवल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको पता चल जाएगा किस तरह के प्रश्न आने हैं, किस तरह का टॉपिक है, क्या इससे पूछे जाने, आपको कुछ मैटर भी मिल जाएगा। लेकिन सफलता केवल क्लास लगाने से आपको नहीं मिलेगी। कई बार हम ये सोचते हैं मैंने तो ये 20 यूट्यूब इस क्लास की, इस कोचिंग की क्लास ले ली, मैंने स्प्रिंग बोर्ड का कोर्स ले रखा है, मैंने उसका ले रखा है, उससे देखो
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोर्स चाहे किसी का भी ले लें, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप सफलता से दूर रहेंगे। ये आप मानकर चलें। एक सफलता उसी को मिलेगी जो वास्तव में सेल्फ स्टडी ही एक सफलता का आधार है। तो मेरा आज का जो टॉपिक था उसमें मुख्य बात यही थी कि आपको सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है और ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहना है। और ये वीडियो मैंने आपके लिए एक मोटिवेशनल टाइप समझो बनाया है, ताकि काफ़ी दिनों से हम कंटेंट पर ये बातें कर रहे थे, तो आज सोचा कि कुछ पढ़ने के तौर, क्योंकि अभी रीट का एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो आप थोड़ा इस वीडियो को समझे देखें कि इस तरह से हमें जो तैयारी करनी चाहिए। यदि आप इस रूप में तैयारी नहीं कर रहे हैं और जो उसी पुराने तरीके से यदि आप पढ़ रहे हैं, तो उसको तौर तरीकों को बदलना है। कई बार हम उन तरीकों पढ़ते बहुत हैं, मैंने आज का बताया भी आपको कि काफ़ी हम मेहनत भी करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। उसका यही एक कारण हो सकता है। तो उन कारणों को आप समझे, जानें और कोशिश करें कि अपने तरीकों को बदलें और जो मैंने आपको तौर तरीके बताए हैं इस तरीके से अपने आप को ढाल लें, ताकि सफलता है जो आपको जल्दी मिले। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।